आज मैं आपको बताऊंगा कि इस रूबिक क्यूब को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और इसे सॉल्व करने के लिए जो सिंपल से फॉर्मूलाज और एल्गोरिदम्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप याद कैसे करोगे। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसे जंबल अप कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक इतना काफी होगा। ओके, तो अब सबसे पहले इसका बेसिक रूल जान लेते हैं। रूबिक क्यूब में एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी इसका सेंटर पीस है, जैसे इसमें ये रेड है, इसमें येलो है, इसमें ब्लू है, तो ये जो सेंटर पीसेस है ये कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। ये इसी पोजीशन पे हमेशा रहते हैं। तो इट मींस कि अगर आपको रेड साइड सॉल्व करनी है तो रेड साइड यहां नहीं आएगी। ठीक है, रेड साइड वहीं आएगी जहां उसका सेंटर है। तो ये जो साइड होगा ये रेड होगा, ये पीस कभी मूव नहीं करेगा। ओके, तो जैसे व्हाइट वाला है तो ये व्हाइट वाला साइड, ये पूरा का पूरा साइड व्हाइट ही रहेगा। ओके, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये हमेशा याद रखिए। इसकी कोशिश कभी ना करें कि मैं व्हाइट वाले को व्हाइट वाले कॉर्नर्स के सेंटर में ले आऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको साइड्स को सेंटर के पास लेके आना पड़ेगा। ओके, तो इसे सॉल्व करना बहुत इजी है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट साइड सॉल्व करने से मेरा मतलब है कि ये अपर कॉर्नर और ये सारे पीसेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लाइन है। तो इसमें 3 लाइन सॉल्व करनी है, 1 2 एंड 3। ओके, तो इस वीडियो में मैं 1 लाइन बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड लाइन कैसे सॉल्व करते हैं, और थर्ड वीडियो में ये पूरा का पूरा रूबिक क्यूब यानी कि थर्ड लाइन के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, ये तीसरे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सीखते हैं कि फर्स्ट लाइन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी जो आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं जनरली व्हाइट चूज करता हूं बिकॉज मुझे कलर समझने में थोड़ी ज्यादा इजी हो जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर जैसे येलो और ऑरेंज चूज करते हैं तो कभी कभी कलर में लाइटिंग की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ग्रीन या ब्लू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसलिए, मेरी आदत है व्हाइट चूज करने की। आप कोई भी कलर पहले चूज कर सकते हैं, तो मैं व्हाइट से शुरू करूँ। अब इसमें सबसे पहला टारगेट होगा व्हाइट के साइड पे एक प्लस बनाना। इस तरह का एक प्लस बनाना। ओके, यहां व्हाइट, यहां व्हाइट, यहां व्हाइट, यहां व्हाइट होना चाहिए, तो उसको हम लोग एक प्लस बोलेंगे। ओके, तो हम लोगों को जितने भी सेंटर पीस वाले कॉर्नर से, जैसे अभी ये एक है, ये एक है, ये है, तो इन सबको हमें व्हाइट के साइड लेके आना है। ओके, तो ये प्लस बनाना है हमें। लेकिन प्लस हम लोग सिंपल तरीके से नहीं बनाएंगे, जैसे हम लोग सिर्फ ऐसे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, गलत कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी ये व्हाइट वाला पोजीशन जो है व्हाइट के पास है, लेकिन इसमें रॉन्ग क्या है? रॉन्ग ये है कि व्हाइट के साथ वाला जो सपोर्टिंग कलर है वो ग्रीन है, और ग्रीन के साइड वाला जो सेंटर पीस है वो मैचिंग नहीं है। ओके, तो ये मैचिंग होना चाहिए। तो अगर ये इस तरह से रहता, व्हाइट के साथ व्हाइट और ग्रीन के साथ ग्रीन, तो ये सही पोजीशन पे है। ओके, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा प्लस बनाने का। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके व्हाइट के अपोजिट में जो कि येलो है। ओके, व्हाइट का अपोजिट क्या है? येलो कलर। तो हमें जो ये प्लस बनाना है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, इन 4 पीसेस पे जो हमें व्हाइट लाना है उसको हम लोग पहले व्हाइट के, सॉरी, येलो के कॉर्नर्स में लाएंगे। ओके, किस तरह से लाएंगे? सिंपल, इसको, जो ये व्हाइट का साइड है इसको हम लोग टर्न कर देंगे तो ये येलो के साइड आ जाएगा। ओके, और देखिए कि सेंटर पीस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसको हम लोग सिंपल घुमा लेते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे घुमा लेंगे। ओके, तो ये 2 पीसेस आ गए येलो के साइड, इसके अपोजिट में लाना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाइट के अपोजिट में येलो है तो उसके साइड में हम लोग प्लस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं मैं अभी बताता हूं। तो 2 पीसेस आ गए, तीसरा ये है। ठीक है, तो इसको घुमा लीजिए, और अब अगर मैं इसको नीचे येलो के साइड लाता हूं तो ये की जो है
ये की, ये मिस हो जाता है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो कॉमन सेंस मैंने कहा था यूज करना है। ओके, तो नीचे वाले को हम लोग थोड़ा सा टर्न कर देंगे। यहां पर सेंटर में वाइट नहीं है तो हम इसको अब घुमा सकते हैं। तीसरा भी आ गया। ओके, 3 पीसेस आ गए सेंटर के। अब चौथा पीस देखिए कहां पर है, यहां पर है। ओके, तो सेम काम हम लोग करेंगे। अभी इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग इसको ऐसे नहीं घुमाएंगे। क्यों नहीं घुमाएंगे? बिकॉज अगर हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो ये वाइट पीस यहाँ से मूव कर जाएगा। तो अगेन कॉमन सेंस, पहले जो साइड के सेंटर में वाइट पीस नहीं है उसको हम लोग पहले इस पोजीशन में लाएंगे, फिर इसको एक बार घुमाएंगे, फिर अब इसको हम लोग को अगर येलो के पास लाना है तो इस तरह घुमाना पड़ेगा, लेकिन ये पीस मिस हो जाएगा। तो अगेन हम लोग इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको वापस लाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास येलो के साइड्स में हम लोग को 4 वाइट्स मिल गए। ओके, ये 4 वाइट्स मिल गए। अब ये 4 वाइट्स को हम लोग व्हाइट के साइड लेके जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, यहां 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 अगर व्हाइट मिलता है तो ये एक प्लस साइन बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग टर्न नहीं करेंगे। डायरेक्ट टर्न करने पे प्लस तो हमें मिल जाएगा। ओके, देखिए जैसे हम लोग अगर इसको ऐसे सबको घुमा देते हैं व्हाइट की तरफ तो हमको प्लस तो मिल जाएगा, व्हाइट का प्लस मिल गया, लेकिन व्हाइट के सपोर्ट में जो कलर्स है वो मैचिंग नहीं है। ठीक है, ये मैचिंग नहीं है। सपोज आप किसी को किसी के साथ मैच कर देते हो, ठीक है, मान लो आप व्हाइट के सपोर्टिंग में जो ब्लू है उसको ब्लू के साथ मैच कर देते हो तो दूसरा मिसमैच हो जाएगा। ओके, तो इसको वापस लेके जाते हैं। इसका सही तरीका सॉल्व करने का क्या है, जब ये येलो के साइड रहेगा तो इसके साथ में जो भी कलर मैच होगा उसको हम लोग घुमाएंगे। तो इसके साथ जो भी व्हाइट के सपोर्टिंग कलर के साथ जो भी सेंटर पीस मैच होगा उसको हम लोग व्हाइट की तरफ घुमा देंगे। तो पहले इसको मैच करते हैं, ये मैच नहीं हुआ। अब ये व्हाइट का सपोर्टिंग कलर ऑरेंज के साथ सेंटर पीस मैच हो गया। ओके, तो इसको हम लोग टर्न कर देंगे व्हाइट की तरफ 180 डिग्री। ओके, तो ये हमारा पहला व्हाइट की सही पोजीशन पे मिल गया। ये तरीका है प्लस बनाने का। अब दूसरा पीस लेंगे, व्हाइट के साथ ब्लू है तो ब्लू को ब्लू के साथ मैच करेंगे और इसको 180 डिग्री घुमा देंगे। हमको दूसरा पीस मिल गया जो कि सही है। ओके, वैसे ही सबके साथ करेंगे। रेड को रेड के साथ मैच करेंगे और 180 डिग्री घुमा देंगे। ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच करेंगे और 180 डिग्री घुमा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्लस साइन है व्हाइट का वो हमको मिल जाएगा, और प्लस के साथ साथ जो सेंटर पीस मैचिंग होना चाहिए वो भी मैचिंग होगा। ब्लू के साथ ब्लू, रेड के साथ रेड, ग्रीन के साथ ग्रीन और ऑरेंज के साथ ऑरेंज। तो ये सही तरीका है प्लस साइन बनाने का। अब हम इसके कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे। अब जो व्हाइट्स है हमको यहां यहां और यहां यहां लाना है। तो व्हाइट्स को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए कि साइड्स में व्हाइट्स कहां पर है। जैसे ये व्हाइट यहां पर है, ये व्हाइट यहां पर है, इसके साथ में कौन सा कलर है, ऑरेंज और ग्रीन। ओके, तो ये जो की है, ये जो पीस है, ये पीस व्हाइट, ऑरेंज और ग्रीन के बीच में होना चाहिए। ओके, अभी कोइंसिडेंटली ये ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट के बीच में ही है। अगर ये यहां पर आता है, ये की यहां पर आ जाएगा तो ये इसके सेंटर में रहेगा। ओके, तो व्हाइट छोड़ के जो दो की कलर्स है, ऑरेंज और ग्रीन, ये उनके सेंटर में ही है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अब जैसे ये कलर ले लीजिए, यहां पे व्हाइट के अलावा और दो कौन से कलर है, ग्रीन और रेड, लेकिन ये ग्रीन और रेड के बीच में तो नहीं है, तो ये गलत जगह पर है। ओके, तो इसको सही जगह पर लाने के लिए हम लोग इसको रेड और ग्रीन के बीच में लाएंगे। ओके, इस तरह से। तो ये रेड और ग्रीन जो सेंटर पीसेस है इसके बीच में ये आ गया। ओके, अब इसका तीसरा जो कलर है वो व्हाइट है, तो इसका मतलब ये यहां पर आएगा। यहां पर आने के बाद ये रेड, ग्रीन और व्हाइट के बीच में आ जाएगा। तो इसको ऊपर लाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा।
ओके, तो फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको मेरे फॉर्मूलाज के मतलब बता देता हूं। अगर मैं बोलता हूं राइट, तो इसका मतलब है मैं बोल रहा हूं क्लॉकवाइज राइट साइड। अगर मैं बोलता हूं अप, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज अप। ओके, अगर मैं बोलता हूं फ्रंट, तो क्लॉकवाइज फ्रंट। आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो पता होगा। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की दिशा में, घड़ी जैसे इस तरह से घूमती है, ओके, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में। ओके, तो अगर मैं बोलता हूं राइट, तो राइट साइड क्लॉकवाइज। अगर मैं बोलता हूं राइट इन्वर्टेड, तो राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड? लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने के लिए हर फॉर्मूला के बाद एक टिप भी दूंगा, जिससे आप इसे आसानी से याद कर पाए, जैसे मैं याद करता हूं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, ये रेड, ग्रीन और व्हाइट के सेंटर में है। ओके, ग्रीन और रेड के सेंटर में है, बाकी इस साइड येलो है, हमको इसे व्हाइट साइड में लेके आना है। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। ओके, इतना ही फॉर्मूला है। राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। तो देखिए, हम लोग जो दो की पहले यूज कर रहे हैं, दो फॉर्मूलाज जो हम लोग पहले यूज कर रहे हैं, उसका ही उल्टा हम लोग उसके बाद दो बार यूज कर रहे हैं। राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, और उसके बाद राइट एंड डाउन। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब तक यूज करेंगे जब तक कि ये की अपने सही पोजीशन पे नहीं आ जाता। अभी ये की यहाँ पे था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है। ओके, लेकिन ये अभी भी सही पोजीशन पे नहीं है। ग्रीन वाला ग्रीन की साइड होना चाहिए, रेड वाला रेड की साइड होना चाहिए, व्हाइट वाला व्हाइट की साइड होना चाहिए। तो हम लोग इसको तब तक करेंगे जब तक कि ये सही पोजीशन पे नहीं आ जाता। तो राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट। और अभी आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी सही पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, तो हम लोग जब भी फर्स्ट वाला लाइन हम लोग जब सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को लास्ट में डाउन इन्वर्टेड करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन आप कर देंगे तो कुछ कुछ भी उसमें बिगड़ेगा नहीं। तो आप फॉर्मूला याद रखिए, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट एंड डाउन। अब जिन लोगों को ये याद नहीं हो रहा, वो कैसे याद करेंगे? तो उनके लिए भी सिंपल तरीका है। मान लीजिए अभी जैसे ये ग्रीन और व्हाइट, सॉरी, ग्रीन और ऑरेंज है, तो पहले तो इसको ग्रीन और ऑरेंज के बीच में लाएंगे। अगर ये आप नहीं करते हो, इसको सही पोजीशन पे नहीं लाते हो, तो ये गलत की यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये आपका सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो अभी सबसे पहले जैसे ये ग्रीन और ऑरेंज है, तो पहले इसे सेंटर पीसेस जो ग्रीन और ऑरेंज होंगे उनके सेंटर में लाएंगे। ओके, इस तरह से। अभी ये ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन के बीच में। ओके, तो इस की को हम लोग यहाँ लाएंगे, तब ये सही पोजीशन पे होगा। तो अब जिन लोगों को राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। आपकी तरफ, आपकी तरफ अपोजिट, अपोजिट। एक और सॉल्व करते हैं। अभी जैसे ये है, ठीक है, ये सही पोजीशन पे हम लोग ले आए, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट एंड डाउन। तो ये हमारे सही पोजीशन पे आ गया। ओके, तो ये राइट साइड में जो की रहेगी उसको सॉल्व करने का तरीका है। ओके, मान लो आपको कभी ऐसा केस मिलता है जिसमें व्हाइट इस साइड है, नीचे नहीं है, इस साइड है। ओके, मींस ये लेफ्ट साइड में है। ओके, तो इसे सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। कभी भी अगर मान लीजिए आपका कोई की लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मिलता है, जैसे अभी ये लेफ्ट साइड में है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं, इसे पहले तो सही सेंटर में लेके आइए। जल्दबाजी में जैसे मैं अभी अगर इसे कर देता, तो ये यहाँ पे आ जाता, लेकिन ये गलत पोजीशन पे है। ओके, ये ऑरेंज और ब्लू के सेंटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रेड है और यहाँ ब्लू है। ओके, तो हम लोग इसको पहले ऑरेंज और ब्लू के बीच में लाएंगे। अब ये सही पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसे अब हम लोग लेफ्ट में रखेंगे। अभी हम इसे सिंपल अपनी तरफ करेंगे, फिर से अपनी तरफ करेंगे,
और ऊपर कर देंगे। ओके, ये देखिए सही पोजीशन पे आ गया। नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। ये इस तरह से था। ओके, पहले तो सही सेंटर में लेके आएंगे, ऑरेंज, ब्लू और व्हाइट के बीच में। ओके, तो अब इसे हमने क्या किया, जिस साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, तो उस साइड को हम लोग अपनी तरफ करेंगे, फिर नीचे से भी अपनी तरफ करेंगे और लेफ्ट साइड को वापस ऊपर कर देंगे। तो ये जो की है ये सही पोजीशन पे आ जाएगी। सेम हम लोग राइट साइड के साथ भी कर सकते हैं। ओके, राइट में भी वैसे ही करना होता है। ओके, लेकिन सपोज आप ये नहीं याद रखना चाहते, आप एक ही फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं, तो आप सिंपल वही सेम राइट इन्वर्टेड वाला फॉर्मूला यूज करके आप इसको भी सही पोजीशन पे ला सकते हैं। ओके, कैसे लाएंगे? देखिए, ये ऑरेंज और ब्लू के बीच में है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप यही है, चेक कर लिया हमने। अब इसको राइट साइड में पकड़ेंगे, फिर से वही राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, 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 राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट एंड डाउन। तो 4 से 5 स्टेप के बाद भी ये सही पोजीशन पे आ गया। ओके, ब्लू ब्लू के पास, ऑरेंज ऑरेंज के पास एंड व्हाइट व्हाइट के पास। ठीक है, तो अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है तो आप यही याद रखिए, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। तो उससे आपके हर की सॉल्व हो जाएंगे। अभी जैसे ये ब्लू और रेड के बीच में होना चाहिए, तो ब्लू और रेड के बीच में लेके आएंगे। फिर से राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, 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 राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट एंड डाउन। तो ये आपका लास्ट पीस भी सॉल्व हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट जो हमारा साइड था और फर्स्ट जो हमारे पीसेस थे फर्स्ट लाइन के, वो हमने हर जगह से सॉल्व कर दिया। सेंटर सेंटर से मैच हो गया, वाइट वाइट से मैच हो गया, और ये सारे कलर्स सेम है। ओके, तो इस तरह से हम लोग करते हैं फर्स्ट साइड को मैच। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग सेकेंड लाइन को सॉल्व करेंगे।